हेलो दोस्तों, राधे राधे, राम राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, नमो बुद्धाय, जय भीम, नमो बुद्धाय। तो मैं सुबह की गुड मॉर्निंग सभी को हाथ जोड़कर प्रेम भरा नमस्कार। दोस्तों, मैंने अभी सुबह सुबह एक वीडियो देखा। अभी 2-3 दिन पहले का कांड है, मेरठ कांड, जो कि एक प्रेमिका मिलकर अपने पति का हत्या कर दी। इतनी बेरहमी से हत्या करना, मेरी तो रूह कांप गई उस वीडियो को देख करके। जब मेरी रूह कांप गई इस वीडियो को देख के, तो मैंने ये सोचा कि चलो क्यों ना एक वीडियो बना दें अपने चैनल के माध्यम से, ताकि अगर कोई लड़की इस तरह की प्रेमी प्रेमिका मिल करके अगर इस तरह का कांड करेंगे, या इस तरह किसी अपने पति की या बच्चे की, किसी की भी प्रेमी के लिए हत्या करेंगे, तो फिर हमारे देश का उद्धार कैसे होगा? ऐसे नहीं होना चाहिए। तो मैंने सोचा चलिए, खैर ये तो बात रह गई बताने की। तो अब मैं ये कहती हूँ कि एक प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करना, अरे दुष्ट! मैं तो ऐसी लड़कियों को गाली देने का मन करता है, उल्टी सीध बोलने का मन करता है, लेकिन अब मैं क्या करूं, मजबूर हूँ। सोशल मीडिया में मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ ज़्यादा, कि अगर तुझे नहीं रखना था, नहीं उससे तो तलाक दे देती, तू अलग हो जाती, वो अलग हो जाता। उसको काटने की क्या जरूरत थी? तुमको किसने साजिश किया था? तो ये भी एक साजिश है कि तू पति के की हत्या कर दिया, और वो पति जिससे तूने लव मैरिज किया था, जिससे तूने सन 2016 में तूने लव मैरिज किया था। इसके बाद तू एक बच्ची की माँ बनी। एक पिता का प्यार, जो मैरिज नेवी में वो काम करता था, ड्यूटी करता था, कितनों कमाता रहा होगा, लेकिन 70-80 हज़ार रुपया तो कमाता था ना। क्योंकि एक फ्लाइट से जाना मामूली आदमी नहीं जाता है, कि नहीं फ्लाइट से मामूली आदमी जाता हो। तो वो अपनी बच्ची की जन्मदिन पर आया था खुशियां मनाने, लेकिन वो खुशियां दुख में तब्दील हो गई। जब दुख में तब्दील हो गई, और देखिए उसकी मतलब हिम्मत कि एक काट के और ड्रम में भर के, किसने इसको दिया होगा इतना ज्ञान कि ड्रम लाओ, ड्रम में सीमेंट डालो, सीमेंट में बोटी बोटी काटो। अरे तुझको तो फांसी होना चाहिए। मैं सरकार गवर्नमेंट से ये कहना चाहती हूँ कि इस ऐसी लड़कियों को तो फांसी होनी चाहिए, जान के बदले जान होना चाहिए। और ताकि कोई भी लड़की या कोई भी प्रेमी दोबारा किसी लड़के के ऊपर या किसी लड़की के ऊपर ऐसी हरकत ना करे। अगर किसी को नहीं पार करना नहीं हो पाता, नहीं पटरी खाती, तो अलग हो जाओ, तलाक ले लो, तुम अपनी जिंदगी जियो, वो अपनी जिंदगी जिए। लेकिन मारने की क्या आवश्यकता है भाई? मारने से क्या लाभ मिला बताओ? अब वो तो चला गया, वो तो स्वर्ग में है, वो तो चला ही गया। लेकिन तुम्हारी जीते जी कैसी हालत! ना तुझे कुतिया प्रेमी मिला, ना तुझे कुतिया जिंदगी का ऐश मिला। क्या मिला? तूने 4 दिन होली में घूम लिया, शिमला घूम लिया, कहीं कहीं घूम लिया, सब जगह तूने घूम लिया। उससे क्या मिला? तूने कितनी जिंदगियां बर्बाद किया, एक प्रेमी के चक्कर में कितनी खुशियां बर्बाद किया। तूने माँ बाप का घर बर्बाद किया, तूने ससुराल बर्बाद किया। तूने जिस उस बच्ची को याद कर कि तूने अपनी बेटी का प्यार छीन लिया, कि बेटी बेचारी कहाँ जाएगी, क्या सोचेगी कि मेरी माँ कैसी थी ना, कि क्या सोचेगी, वो क्या बताएगी? तूने उसका बचपना छीन लिया, उस बच्ची का कुतिया तूने बचपना छीन लिया, माँ बाप का प्यार छीन लिया, उसका भविष्य छीन लिया, बेटी की पढ़ाई लिखाई छीन लिया। तूने क्या अच्छा किया?
तो मैं तो यही कहूँगी कि ऐसी लेडीजों को तो फांसी होनी चाहिए। मैं गवर्नमेंट से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसी लेडीजों को फांसी हो, ताकि वो लड़की दोबारा ऐसा कार्य न कर सके कि नहीं किसी की जान ले। आखिर तूने उसको भी तो प्रेम में ही किया था, उसके साथ तो भी भागी गई थी। उसके माँ बाप, सौरभ के माँ बाप ने तो तुमको एक्सेप्ट भी नहीं किया था। लेकिन चलिए, जब आदमी बच्चे अपने से, जब बच्चा जांग में हक देता है तो उसे काट के नहीं लोग फेंकते हैं। तो उसने उन्होंने तुमको अपना भी लिया, हर चीज कर लिया, फिर ऐसा क्यों किया? फिर इतना सुंदर तो है नहीं, था नहीं। वो साला बाबा भंगाड़ी जूड़े वाला कुत्ता, हमको बहुत बहुत गुस्सा आती है इस तरह की लोगों के ऊपर। साला बाबा भंडारी बना जूड़ा लगा के, वो बहुत अच्छा था क्या? सौरभ से बहुत अच्छा तो था नहीं कि नहीं, बहुत अच्छा था, बहुत पैसे वाला था। अगर पैसे वाला होता, अगर तो भी ऐसा कर देती तो चलो कोई बात नहीं थी। ऐसे अब तू, तेरी जिंदगी क्या, सारी जिंदगी तू जेल की सलाखों में होगी। हर एक इंसान के चैनल में है, हर एक इंसान के जहम में है, और सारी जिंदगी तू जीते जी नर्क में, जी तू जीवन भर बर्बाद रहेगी। ना तुझे प्यार मिला, ना तुझे माँ का प्यार, ना बाप का प्यार, ना ससुराल का प्यार, ना किसी चीज का प्यार नहीं मिला। क्या एक की खुशियां पाने के लिए तूने सारी जीवन की खुशियां बर्बाद कर दिया? सभी का प्यार बर्बाद कर दिया, सभी का दुलार बर्बाद किए कर दिया है। तुझे इतना नशा करने का शौक था तो अपने अपने पति से बोलती कि नहीं मुझे नशा करना है, मुझे ड्रग्स लेना है, मुझे दारू पीना है, मुझे ये करना। तेरा पति खुद ही कराता। अगर नहीं करा पाता, नहीं करता तो भैया तलाक ले लेते एक दूसरे से, तलाक ले लेते। तू अपनी अपनी जिंदगी काटती, वो अपनी जिंदगी काटता। लेकिन ऐसा को, तो मैं हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट करूंगी कि कोई भी महिला, कोई भी लड़की ऐसी कोई हरकत ना करे जो कि सोशल मीडिया का शिकार बने, और जो कि अपनी जिंदगी को जहन्नम में डाले, अपनी जिंदगी बिल्कुल बर्बाद करते, अपनी हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद कर दे। तो मैं तो यही कहूंगी, कोई भी महिला हो या कोई भी पुरुष हो, अगर वो उसको कहीं, पहली बात तो प्रेम प्रसंग बिल्कुल बेकार होता है, प्रेम प्रसंग करना ही नहीं चाहिए। क्योंकि प्रेम ऐसी चीज है जो होता तो वो 2.5 अक्षर का है, लेकिन उसको निभाता कोई कोई है, निभा कोई नहीं पाता है। हर इंसान नहीं निभा पाता है, क्योंकि प्रेम को निभाने के लिए बहुत कुव्वत चाहिए और बहुत ऊंच नीच बर्दाश्त करने की क्षमता होना चाहिए। जो व्यक्ति ऊंच नीच नहीं बर्दाश्त कर सकता, उसको प्रेम करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रेम को बदनाम मत करो, प्रेम को वो मत करो। किसी की जान जिंदगी ऐसे नहीं मिलती है कि नहीं ऐसे मिलती हो। तो मैं, मेरी वो वीडियो देखती हूँ जब मैं मेरठ कांड का, तो मेरी तो रूह कांप जाती है। कैसी लड़कियां हैं जो पहले प्यार करती हैं, भाग जाती हैं, फिर 2-4 साल 2 साल निभाती हैं, इसके बाद में फिर दूसरे से प्यार हो जाता है, फिर वो बच्चे को जन्म देती हैं, बच्चे को बर्बाद करती हैं, खुद भी बर्बाद होती हैं, पति को भी बर्बाद करती हैं। ऐसी लड़कियों को तो जीने का कोई अधिकार नहीं है। लड़कियां बदनाम करती हैं, जैसे कि एक तालाब में मछली मर जाती है, साला सारा ताला गंदा हो जाता है। ऐसी ही कुछ लड़कियां हैं जो मतलब लड़की लेडीजों को, लड़कियों को बदनाम करती हैं कि नहीं वो करती हैं। अरे बताइए, एक ड्रम लाना कितना दिमाग का काम है। हर इंसान के बस की नहीं है कि नहीं, हर इंसान के बस की हो। ड्रम लाना, इसके बाद इसमें भी किसी की साजिश होगी, अकेले नहीं कर सकती है, क्योंकि अकेले इतना बड़ा कांड हर इंसान के बस का नहीं है भाई। दोस्तों, किसी भी, इसमें भी किसी का हाथ होगा। तो ड्रम लाना, ड्रम के बाद में सीमेंट लाना, ये भी अकल की बात है। हर इंसान तो अकल नहीं लगा सकता है। इसके बाद में सीमेंट में, इसके बाद तूने मार दिया था तो मार दिया था, तो फिर इसके बाद बाथरूम में ले जाके उसके टुकड़े टुकड़े करना,
टुकड़े टुकड़े करने के बाद ऐसी औरतों से सतर्क रहें भाई। मैं अपनी और इसके बाद में उसको जमा देना, फिर प्रेम से होली मनाना। तुझको तो मर जाना चाहिए उसी के साथ कि ऐसे सोची भी नहीं कि मेरी बच्ची का क्या भविष्य बनेगा। अरे कम से कम जिसको तूने 9 महीने पाला था, जिसको तूने 9 महीने पाल के बड़ा किया था, 6 साल की हो गई थी मुस्कान, कम से कम उसी बेटी का मुंह देख लेती कि कम से कम मेरी बेटी का क्या होगा। मेरे पति नहीं रहेगा, मैं नहीं रहूंगी तो मेरी मेरी बच्ची को कौन पालन पोषण करेगा, कौन पढ़ाई लिखाएगा, कौन क्या। तू तो कुतिया अपना अंधकार में जीवन डाल ही लिया, लेकिन तूने अपनी बच्ची का भी डाल दिया। ये कभी सोचा नहीं। तो दोस्तों, मैं ऐसी औरतों से सतर्क रहें। मैं एक औरत हूँ जरूर, लेकिन मैं न्याय की बात करती हूँ। तो दोस्तों, ऐसी औरतों से सतर्क रहें और बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रेम प्रसंग मत करिए। और प्रेम प्रसंग बहुत खराब चीज़ होती है। और जब जो माँ बाप फैसला करते हैं उसमें वो अच्छे बुरे का सहयोग करते हैं, अच्छा बुरा देखते भी हैं। अगर लड़की है तो लड़की को दिक्कत होती है तो भी माँ बाप साथ देते हैं, और अगर लड़के को कोई दिक्कत होती है तो भी माँ बाप साथ देते हैं। क्योंकि परिवार का जो एक प्यार होता है ना दोस्तों, बहुत अच्छा होता है। और जिसके पास परिवार नहीं होता वो बहुत बेकार जिंदगी होती है। तो मैं सभी भाइयों से कहती हूँ, सब कुछ करना लेकिन प्रेम ना करना, और अपने बच्चे की जिंदगी मत बर्बाद करना कोई भी हो, और अपना जीवन बहुत अच्छे से, क्योंकि इंसान का जामा जिंदगी में एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। तो दोस्तों, मैं अपनी बात को यहीं से विराम देती हूँ, और अगली वीडियो में मैं कल फिर मिलूंगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, बाय। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सभी भाई बहनों को मुझे सपोर्ट की आवश्यकता है।